नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रेम क्लासेज में। मैं प्रदीप सहकाउत आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो चित्रकला वाली सीरीज चल रही है उसका एक और पार्ट लेके आए हैं हम। उसमें देखो आज तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, पिछली क्लासों में हमारा क्या क्या हो गया इस टॉपिक को लेके, वो थोड़ी चर्चा हम करना चाहेंगे। देखिए साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि चित्रकला की शुरुआत हमने कर दी, आगाज हमने कर दिया चित्रकला का। देखो चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला को हमने कितने भागों में बांटा, वर्गीकरण हमारा किस प्रकार से रहा देखो, और वर्गीकरण जो वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले वो कौन थे, ये सारी चर्चाएं हमारी हो चुकी है। देखो एक कौन सी शैली रहने वाली थी साथियों, मेवाड़ शैली, जिसको अच्छे से हमने पढ़ा। ठीक है साथियों, उसके बाद में दूसरी जो शैली रहने वाली थी या स्कूल रहने वाली थी वो कौन सी थी साथियों, मारवाड़ शैली। और मारवाड़ शैली को भी हमने पढ़ लिया। हमने मेवाड़ शैली को 4 से 5 उप शैलियों में बांटा, फिर पढ़ा। उसी प्रकार मारवाड़ को भी 4 से 5 भागों में बांटा और फिर उसको एक एक भाग को, एक एक उपशैली को अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। और ये आशा करते हैं हम कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है, बार बार पढ़ने पे भी ये थोड़ा लेंथी माना जाता है, याद नहीं होता। तो हमारा यही प्रयास रहा है कि हम एक अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने पेश करें जो ज़्यादातर एग्जाम में आ चुके हैं और आने की क्या है पूरी संभावना है। ठीक है साथियों, देखो मेवाड़ को किस प्रकार से बांटा गया साथियों, मेवाड़ को कौन कौन सी शैलियों में बांटा गया। उदयपुर एक शैली हो गई, एक देवगढ़ शैली हो गई साथियों, एक कौन सी शैली रहने वाली थी, नाथ द्वारा शैली हमने पढ़ी। ठीक है साथियों, और एक शैली कौन सी थी, चावंड शैली। हमने यह भी पढ़ा कि इन शैलियों का श्रवण काल किनके काल को कहा गया, प्रारंभ कब हुआ, इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, विशेषताएं क्या है, कौन से रंगों का अधिकतर प्रयोग हुआ है, कौन सी शैलियों का इस पे प्रभाव रहा। ये शैलियां हमने अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। ठीक है साथियों, उसी प्रकार मारवाड़ को भी हमने पढ़ा और मारवाड़ को कितने उप भागों में बांटा साथियों। देखो एक भाग पढ़ा हमने जोधपुर शैली के बारे में। कौन सी शैली के बारे में पढ़ा साथियों, जोधपुर शैली। जोधपुर शैली के बाद में हमने जैसलमेर को भी पढ़ा, जैसलमेर शैली को भी पढ़ा। जैसलमेर शैली के बाद में नागौर शैली हमने पढ़ी, नागौर। बीकानेर भी हमने पढ़ ली। बीकानेर के बाद में क्या रह जाती है साथियों, मारवाड़ की उपशैलियों में एक शैली रह जाती है इंपोर्टेंट वाली, किशनगढ़ शैली। सावंत सिंह जी वाली, बनी ठनी वाली जो शैली है वो अभी हमने पढ़ ली। ठीक है भाइयों बहनों, अब हमारी जो अगला प्रकार रहने वाला है चित्रकला का, या अगली स्कूल रहने वाली है, अगली शैली रहने वाली है, वो कौन सी होगी साथियों। 3 नंबर पे हम आज पढ़ेंगे हाड़ौती शैली के बारे में। कौन सी शैली के बारे में साथियों, हाड़ौती शैली के बारे में आज हमारा डिस्कशन होगा। और चौथी हमारी कौन सी रहेगी अगली क्लास में, वो रहेगी साथियों ढूंढाड़ शैली। कौन सी शैली साथियों, ढूंढाड़ शैली। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, आज कौन सी शैली पढ़ रहे हैं। तीसरा टाइप हमारा कौन सा रहेगा साथियों, तीसरा टाइप का नाम क्या रहेगा, हाड़ौती शैली, हाड़ौती शैली। ठीक है साथियों, देखो हाड़ौती शैली की 2 ही उपशैलियां हैं। याद आपको क्या रखना है कि हाड़ौती शैली आ जाए, उसकी उपशैलियां पूछ ले तो कितनी उपशैलियां रहने वाली है साथियों, 2 उपशैलियां रहने वाली है। 2 कौन कौन सी होगी साथियों, एक का नाम मिलेगा कोटा शैली। कौन सी शैली साथियों, कोटा शैली। ठीक है मास्टर साहब ये भी बता दो दूसरी शैली कौन सी रहेगी, तो दूसरी रहेगी मेरे भाइयों बहनों बूंदी शैली। कौन कौन सी रहेगी साथियों, कोटा शैली और बूंदी शैली। ये क्या है साथियों, ये हाड़ौती जो शैली है उसकी उपशैलियां हैं। क्या है साथियों, उपशैलियां। उपशैलियां क्यों पढ़ते हैं साथियों, इसलिए पढ़ते हैं पढ़ने में आसानी हो, भागों का वर्गीकरण अच्छे से हो और जो वर्गीकरण हो आपको अच्छे से ध्यान रहे। ठीक है साथियों, एक साथ खावा को नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर खाबा की कोशिश करा तो अच्छो पाचन होगी। ठीक है नहीं, देखो करा पाचन
हाड़ौती शैलियों की दो उपशैलियां, एक हमने देखी बूंदी शैली के बारे में हमने देखा, बूंदी शैली भी होती है और एक होती है साथियों कोटा शैली। कौन सी शैली? कोटा शैली। ठीक है मां साहब, पढ़ते हैं। देखो पहली शैली कौन सी है अपनी? बूंदी शैली के बारे में हम चर्चा करेंगे और दूसरी शैली कौन सी रहने वाली है हाड़ौती की उपशैलियों में से? कोटा शैली। ठीक है भाइयों बहनों, देखो लेते हैं पहली शैली को, और पहली शैली का नाम क्या है? बूंदी शैली। क्या है साथियों? तो एक पॉइंट हमारा यही निकल के आ गया कि ये क्या है? ये तो भाई साहब हाड़ौती शैली की उपशैली। क्या है साथियों? हाड़ौती शैली की उपशैली। ठीक है भाइयों बहनों, हाड़ौती शैली की उपशैली। देखो भाइयों बहनों, बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा आपके सामने, किस प्रकार से पेश होगा क्वेश्चन ये होगा कि राजस्थान की पशु पक्षियों वाली शैली किसे कहा जाता है, या पशु पक्षियों वाली शैली कौन सी है? आपको क्या बताना है? प्रेम कला सेज में हमने पढ़ा था और मास साहब ने हमें पढ़ाया था कि बूंदी शैली को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब इसका उपनाम क्या हो गया साथियों? उपनाम क्या हो गया? उपनाम हो गया इसका पशु पक्षियों की शैली। पशु पक्षियों की शैली। ठीक है भाइयों बहनों, पशु पक्षियों की शैली कौन सी शैली रहने वाली है? बूंदी शैली रहने वाली है। बूंदी शैली का प्रारंभ कब होता है साथियों? तो आप बता देना। एक महाराज हुए थे, एक राजा हुए थे, राजा का नाम क्या था साथियों? सर्जन सिंह। सर्जन सिंह के शासनकाल के समय क्या होता है साथियों? शासनकाल के समय क्या होता है मेरे भाइयों बहनों? शासनकाल के समय होता है बूंदी शैली का प्रारंभ। शासनकाल के समय। ठीक है भाइयों बहनों, बूंदी शैली का हमने प्रारंभ देखा, उपनाम देख लिया। उपनाम में क्या नाम मिला? पशु पक्षियों की शैली भी बूंदी शैली को कहा जाता है। और हाड़ौती शैली है ना, उसकी क्या है साथियों? बूंदी शैली एक उपशैलियों में से एक है। और इसका प्रारंभ कब होता है साथियों? प्रारंभ होता है सर्जन सिंह जी के काल में। अब यह भी बता दो कि इसका श्रवण काल किनके शासनकाल को कहा जाता है? तो यह भी देख लो साथियों, बूंदी शैली का जो श्रवण काल रहने वाला है साथियों, वो किनके समय का रहने वाला है? उमेद सिंह जी का समय। उमेद सिंह जी का समय क्या कहलाता है साथियों? वो कहलाता है बूंदी शैली का श्रवण काल। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, बूंदी शैली का हमने श्रवण काल देखा कि उमेद सिंह जी का काल को क्या कहा गया? बूंदी शैली का श्रवण काल कहा गया। ठीक है मां साहब, आगे बताओ। आगे बताते हैं साथियों। आगे बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बूंदी शैली है, बूंदी शैली भित्ति चित्रण के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बूंदी शैली के एक प्रमुख चित्रकार हुए थे साथियों, उनका नाम क्या मिलता है? देखो प्रमुख चित्रकार बूंदी शैली के, और उनका एक चित्रकार का नाम क्या मिलता है साथियों? मत्तीराम। क्या नाम है साथियों? मत्तीराम। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? मत्तीराम जी का संबंध कौन सी चित्र शैली से रहने वाला है साथियों? तो कौन सी चित्र शैली से मत्तीराम जी का संबंध रहने वाला है साथियों? बूंदी शैली से मत्तीराम जी का संबंध है। किनके शासनकाल के समय के ये प्रमुख चित्रकार हुए थे? तो ये आप बता देना, भाव सिंह जी के समय के, भाव सिंह जी के, किनके समय? भाव सिंह जी के समय प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार। ठीक है साथियों, भाव सिंह जी के समय के प्रमुख चित्रकार कौन हुए? तो भाव सिंह जी के समय के प्रमुख चित्रकार हुए अपने मत्तीराम जी। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब देखो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं मत्तीराम जी की प्रमुख चित्रण रचनाएं कौन कौन सी है वो आप देखना। इन्होंने किन किन चित्रों की रचना की थी? देखो एक नाम मिलता है साथियों ललित ललाम। ललित ललाम। क्वेश्चन आएगा कि ललित ललाम की रचना किसने की थी? कौन से चित्रकार थे? तो आप बता देना मत्तीराम जी ने की थी। मत्तीराम जी किन के समय के प्रमुख चित्रकार हुए थे? आप ये भी बता देना भाव सिंह जी के समय के प्रमुख क्या थे साथियों?
चित्रकार थे। कौन सी शैली के चित्रकार थे? आप ये भी बता देना, बूंदी शैली के क्या थे ये प्रमुख चित्रकार। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो रचनाएं एक आपके सामने है साथियों ललित ललाम, एक रचना और है साथियों रसराज। कौन सी रचना है साथियों? रसराज। रसराज और ललित ललाम दो प्रमुख चित्रित रचनाएं हैं। कौन से शासक के समय की रचनाएं हैं? आप ये बता देना। भाव सिंह के शासनकाल के समय एक प्रमुख चित्रकार हुए थे। चित्रकार का नाम क्या है साथियों? मत्ती राम। क्या नाम है साथियों? मत्ती राम। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि मत्ती राम जी कौन सी शैली के प्रमुख चित्रकार है, क्योंकि आप जानते हो प्रदीप जी मासा से आपने पढ़ा है, प्रेम कलासेज में आपने पढ़ा है कि ये तो बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि मत्ती राम जी भाव सिंह जी के शासनकाल के क्या थे साथियों? प्रमुख चित्रकार। भाव सिंह जी, बार बार इसलिए बोल रहा हूं, आरएस में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था आरएस प्री के अंदर, और उसमें क्या पूछा गया था? एक फलाने फलाने चित्रकार का नाम दिया गया और फलाने फलाने शासक के समय का उन्होंने पूछ लिया। क्या पूछा कि फलान जी चित्रकार कौन से शासक के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार है? वहां हवा नहीं लगी थी साथियों, क्वेश्चन ऊपर से गया था। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वही उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। देखो अधिकतर लोग क्या पढ़ते हैं, अधिकतर पढ़ लेते हैं कि ये जो चित्रकार है कौन सी शैली के प्रमुख चित्रकार है, इससे ज्यादा कोई पढ़ नहीं पाता, सोच नहीं पाता कि किस प्रकार से भी और क्वेश्चन आ सकता है। तो साथियों इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि मत्ती राम जी भाव सिंह जी के समय के क्या थे साथियों? प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है भाइयों बहनों, देखो भाव सिंह जी के समय के प्रमुख चित्रकार थे। दो रचनाएं इन्होंने की, एक की ललित ललाम। कौन सी रचना साथियों? ललित ललाम, ललित ललाम, और एक रसराज। इनकी क्या है साथियों? प्रमुख रचना है। ठीक है भाइयों बहनों, देखो क्या देखना है आपको? देखना है बूंदी शैली का एक प्रमुख संग्रहालय है और उसका नाम क्या है साथियों? चित्रशाला संग्रहालय। चित्रशाला संग्रहालय। देखना भाइयों बहनों, अच्छे से ध्यान देना इस बात पे। क्या लिखा मैंने लिखा चित्रशाला संग्रहालय। क्या लिखा? चित्रशाला संग्रहालय। क्या है मां साहब चित्रशाला संग्रहालय है क्या? देखो पहले मोटे मोटे तौर पे मैं बता देना चाहता हूं, चित्रशाला संग्रहालय का जो निर्माण हुआ किनके शासनकाल के समय किन्होंने करवाया? तो आप बता देना, उमेद सिंह जी का शासनकाल, उमेद सिंह जी द्वारा क्या करवाया गया? चित्रशाला संग्रहालय की क्या करवाया गया साथियों? निर्माण करवाया गया। ठीक है मां साहब, आगे बताओ। आगे बताते हैं कि जो चित्रशाला संग्रहालय, मैंने पहले ही बात की थी, क्लास स्टार्ट हुई थी बूंदी शैली पे हमने डिस्कशन करना शुरू किया था, उस समय मैंने एक बात बताई थी कि बूंदी शैली भित्ति चित्रण के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसको क्या कहा गया? चित्रशाला संग्रहालय को, चित्रशाला संग्रहालय को क्या कहा गया मेरे भाइयों बहनों? इसको कहा गया भित्ति चित्रों का स्वर्ग। भित्ति चित्रों का स्वर्ग। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा मेरे भाइयों बहनों? क्वेश्चन आएगा भित्ति चित्रों का स्वर्ग कौन से संग्रहालय को कहा गया है? क्या करोगे? फंस जाओगे ना। तो इससे अच्छा आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है कि चित्रशाला संग्रहालय को क्या कहा जाता है? चित्रशाला संग्रहालय को क्या कहा जाता है भाइयों बहनों? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाने वाले जिनके समय को क्या कहा गया? श्रवण काल कहा गया, उन्हीं ने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। ठीक है साथियों, देखो भित्ति चित्रण के लिए एक महल, प्रसिद्ध महल है और उस महल का निर्माण भी करवाया गया साथियों। देखो एक महल है, महल का नाम क्या है साथियों? रंग महल। कौन सा महल है मेरे भाइयों बहनों? रंग महल। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि जो रंग महल है वो कौन सी शैली से संबंधित महल है? आप ये बताना, बूंदी शैली से संबंधित है। क्यों है? क्योंकि रंग महल है वो क्या है साथियों? भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। क्या है साथियों? भित्ति चित्रण के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध।
और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा रहने वाला है मेरे भाइयों बहनों? एक महल का निर्माण करवाया गया और उसमें भित्ति चित्रण करवाया गया। उस महल का नाम बहुत ही प्यारा महल है। महल का नाम क्या है भाइयों बहनों? रंग महल। क्या है मेरे भाइयों बहनों? रंग महल। रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो देखो, इसका निर्माण करवाने वाले शासक थे। शासक का नाम क्या था? छत्रसाल। छत्रसाल जी द्वारा क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया मेरे भाइयों बहनों। क्या करवाया गया? रंग महल का निर्माण। और रंग महल क्यों प्रसिद्ध है साथियों? भित्ति चित्रण के लिए ये प्रसिद्ध एक महल है। कौन सी शैली से संबंधित है आप ये बताना। हाड़ौती शैली की एक उपशैली है, उपशैली का नाम बूंदी शैली है और बूंदी से क्या है ये संबंधित है। ठीक है भाइयों बहनों, देखो हमने ये पढ़ा, चित्रशाला संग्रहालय पढ़ा, उमेद सिंह जी ने निर्माण करवाया और भित्ति चित्रों का सर्वज्ञ कहलाता है। भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन भित्ति चित्र के लिए कौन सा महल प्रसिद्ध है? तो कौन सा महल प्रसिद्ध है मेरे भाइयों बहनों? रंग महल। ठीक है भाइयों बहनों, देखो कहां से कहां तक चर्चा हुई? चर्चा हुई बूंदी शैली को लेके। बूंदी शैली हाड़ौती शैली की क्या है? एक उपशैली है। पशु पक्षियों की शैली इसे कहा जाता है। उमेद सिंह जी के समय इसका क्या हुआ? स्वर्ण काल कहा गया। प्रारंभ सर्जन सिंह जी का काल को क्या कहा गया? प्रारंभ। मतीराम जी एक प्रमुख चित्रकार हुए थे। भाव सिंह जी के समय के ये क्या थे? प्रमुख चित्रकार। देखो साथियों, इस शैली पे प्रभाव देखते हैं, कौन कौन सी शैलियों का इस पे प्रभाव रहा। देखना मेरे भाइयों बहनों, पहली बात मैं बता देना चाहता हूं, बूंदी शैली को क्या कहा जाता है? बूंदी शैली को कहा जाता है मुगल शैली। मुगल शैली प्लस मेवाड़ शैली प्लस मालवा शैली की मिश्रण शैली कहा जाता है मेरे भाइयों बहनों। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन आएगा मुगल, मालवा और मेवाड़ शैली की मिश्रण शैली कौन सी शैली रहने वाली है? आप क्या बताओगे मेरे भाइयों बहनों? आपको बता देना है बूंदी शैली को क्या कहा जाता है? बूंदी शैली को क्या कहा जाता है? मालवा, मेवाड़ और मुगल शैली क्या मिश्रण शैली कहा जाता है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो इस प्रभाव के बाद में एक प्रभाव मैं और बता देना चाहता हूं। भाव सिंह जी एक शासक हुए थे। कौन से शासक? भाव सिंह जी के समय बूंदी शैली पर, कौन सी शैली पर साथियों? बूंदी शैली पर नोट लगाना 200 का। ठीक है भाइयों बहनों, बूंदी शैली पर भाव सिंह जी के शासनकाल के समय क्या हुआ था साथियों? दक्षिण भारत की शैलियों का प्रभाव पड़ने लगा। शैलियों का प्रभाव पड़ने लगा। क्या क्वेश्चन आएगा साथियों? क्वेश्चन आएगा दक्षिण भारत की शैलियों का प्रभाव बूंदी शैली पर कौन से शासक के शासनकाल में पड़ने लगा? आपको बता देना है। हमने पढ़ा भाव सिंह जी के समय क्या पड़ने लगा? दक्षिण भारत की जितनी भी शैलियां हैं उसका प्रभाव पड़ने लगा। ठीक है साथियों, देखो विशेषता देखते हैं। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता किस किस प्रकार से विशेषता है, क्या क्या विशेषता है? ठीक है साथियों, देखो विशेषता में मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रमुख रंगों के बारे में। किन के बारे में साथियों? कि भाई जो बूंदी शैली है उनमें किन किन रंगों का प्रयोग हुआ। देखो साथियों, जितने भी वो रंग होते हैं जो सोने के कलर के होते हैं, सोने प्लस चांदी के कलर के जितने भी कलर हुए उनका प्रयोग बूंदी शैली में हुआ। ठीक है, देखो एक हरा रंग है उसका भी प्रयोग हुआ और एक नारंगी रंग है मेरे भाइयों बहनों। कौन सा रंग है? नारंगी रंग। नारंगी रंग। देखो साथियों, नारंगी और हरे रंग का प्रयोग कौन सी शैली के अंदर होता है? नारंगी और हरे रंग का प्रयोग भी बूंदी शैली के अंदर होता है। और जितने भी जो सोने के कलर के रंग होते हैं और चांदी जैसे जितने भी रंग होते हैं उनका प्रयोग भी कौन सी शैली में हुआ साथियों? बूंदी शैली के अंदर हुआ। ठीक है भाइयों बहनों, देखो इसके बाद में मैं बता देना चाहता हूं और इन प्रमुख विशेषता में क्या है साथियों? वर्षा ऋतु में नाचते मोर। वर्षा ऋतु में नाचते, देखो विशेषता को थोड़ा अलग पेज पे लेते हैं। देखो विशेषता में कलर की हमने बात कर ली और विशेषता किस किस प्रकार की विशेषता इसमें रही। देखो
आपको क्या देखना है, वर्षा ऋतु में नाचते मोर, वर्षा ऋतु में नाचते मोर। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा मेरे भाइयों बहनों कि वर्षा ऋतु में नाचते मोर, वर्षा ऋतु में नाचते मोर कौन सी जो चित्र शैली है उसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो आप बता देना बूंदी शैली। एक साथियों, पेड़ पर फुदकते बंदर, किस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, चित्रों में क्या दर्शाया गया है, पेड़ पर फुदकते बंदर, वर्षा ऋतु में नाचते मोर, पशु पक्षियों में क्या दर्शाया गया है साथियों, कबूतर दर्शाया गया है। एक क्या दर्शाया गया है मेरे भाइयों बहनों, कबूतर हो गया। देखो, वर्षा ऋतु में नाचते मोर, पेड़ पौधे पर जो फुदकते बंदर उनको बारे में बताया गया है, कबूतर के बारे में बताया गया है, और पेड़ों की कतार, कहने का मतलब लाइन वाइज पेड़ जो बूंदी शैली के अंदर दर्शाया गया है मेरे भाइयों बहनों। देखो, वर्षा ऋतु में नाचते मोर, पेड़ पर फुदकते बंदर, कबूतर और पेड़ों की कतार, ये कौन सी शैली की प्रमुख विशेषताओं में से है, तो बूंदी शैली की क्या है साथियों, प्रमुख विशेषता है। ठीक है भाइयों बहनों, अब देखो चित्रकार में मैं बता देना चाहता हूं, एक प्रमुख चित्रकार हुए थे मतीराम, जो भाव सिंह जी के समय के प्रमुख चित्रकार थे, हमने चर्चा की थी उनके बारे में। देखो, मतीराम, एक थे साथियों रामलाल, एक थे साथियों सर्जन या सुरजन, एक थे साथियों डालू। देखो कौन कौन से हुए थे, तो एक हुए थे मतीराम जी, एक हुए थे रामलाल जी, एक हुए थे सर्जन जी, और एक कौन से हुए थे साथियों डालू जी, और एक नाम और मिलता है साथियों, एक नाम मिलता है अहमद। ये कौन सी शैली के प्रमुख चित्रकार है साथियों, तो ये बूंदी शैली के क्या है साथियों, प्रमुख चित्रकार है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो नोट लगाना, 500 का लगाना आप नोट। देखो क्यों लगवा रहा हूं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन आएगा कि दुगारी शैली का संबंध कौन सी शैली से है, ये क्वेश्चन होगा। उत्तर क्या होगा साथियों इसका, उत्तर देखो, उत्तर इसका रहने वाला है बूंदी शैली। कहने का मतलब जो दुगारी शैली है, दुगारी शैली का संबंध कौन सी शैली से है साथियों, बूंदी शैली से। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, कोटा शैली पढ़ना बाकी है, वो हम देखते हैं। देखो साथियों, दुगारी शैली के बारे में हमने पढ़ लिया। देखो दूसरी शैली कौन सी रहने वाली है मेरे भाइयों बहनों, कोटा शैली। जिस प्रकार से बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है, उसी प्रकार इसको क्या कहा जाता है साथियों, शिकार की शैली। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन आएगा कि पेड़ पौधों वाली शैली किसे कहा जाता है, आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि शिकार की शैली किसे कहा जाता है। शिकार की शैली किसे कहा जाता है साथियों, शिकार की शैली कहा जाता है कोटा शैली को। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो कोटा शैली का प्रारंभ कब होता है मां साहब, प्रारंभ होता है मेरे भाइयों बहनों राम सिंह जी के समय, राम सिंह के समय। श्रवण काल क्या था मां साहब, श्रवण गोल्डन टाइम क्या था, किनके शासनकाल को गोल्डन टाइम कहा गया, जो बूंदी का गोल्डन टाइम था वही क्या था साथियों, कोटा का गोल्डन टाइम, उमेद सिंह जी का समय। और उमेद सिंह जी के समय को क्या कहा गया, कोटा जो शैली है उसका श्रवण काल कहा गया मेरे भाइयों बहनों। ठीक है भाइयों बहनों, देखो शिकार की शैली हमने पढ़ा कि कौन सी शैली को शिकार शैली कहा गया, तो कोटा शैली को कहा गया। राम सिंह जी का समय हमने पढ़ा, और जो उमेद सिंह जी का समय था वो इसका श्रवण काल कहलाता है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो प्रभाव हम देखते हैं, क्या देखते हैं साथियों, प्रभाव। कहने का मतलब जो कोटा शैली है उस पर प्रभाव किस किस प्रकार से रहा था। आपको कुछ नहीं बताना है, आपको ये बताना है क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि श्री कृष्ण भक्ति का प्रभाव कोटा शैली पर किनके समय पड़ता है, तो आप बता देना कि भीम सिंह जी के समय, महाराहुल भीम सिंह,
नाम क्या, पूरा नाम क्या मिलता है इनका, महारावल भीम सिंह। और महारावल भीम सिंह के शासनकाल के समय क्या होता है मेरे भाइयों बहनों, जो कोटा शैली है उस पर श्री कृष्ण भक्ति का क्या पड़ता है साथियों, प्रभाव पड़ता है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, प्रभाव देखते हैं विशेषता। क्या देखते हैं मेरे भाइयों बहनों, विशेषता। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ, रंग बता दो। रंग बता देते हैं, पीला नीला, पीले और नीले रंग का क्या हुआ मेरे भाइयों बहनों, कोटा शैली के अंदर प्रयोग हुआ। ठीक है भाइयों बहनों, अब देखो एक रंग और होता है और उसका नाम क्या है, पीला नीला एक हरा। ठीक है साथियों, विशेषता में और बताओ। देखो बादलों का दृश्य, बादलों का दृश्य, बादलों का दृश्य कौन सी शैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो आप ये बता देना कि कोटा शैली की ये क्या है साथियों, एक विशेषता है। एक विशेषता क्या है साथियों, शिकार के दृश्य, शिकार के दृश्य, तभी तो इसको शिकार की शैली कहा गया है। और आपको क्या बताना है, रानियों द्वारा, रानियों का सॉरी राजा के साथ रानियों द्वारा शिकार का दृश्य। कहने का मतलब राजा के साथ रानियां होगी और फिर क्या करेगी, शिकार करेगी, उस प्रकार के इसमें प्रमुख विशेषता है। बादलों का दृश्य इसमें दिखाया गया है, शिकार के दृश्य इसमें दिखाया गया है, और राजा के साथ रानियां हैं वो क्या कर रही है, शिकार कर रही है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, रंगों का हमने बात कर ली, कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ तो बता देना। एक पीला रंग था, एक नीला था और एक हरा कलर था। ठीक है साथियों, ये प्रमुख इसकी क्या थी साथियों, विशेषता थी। इसके प्रमुख चित्रकार देखते हैं साथियों, क्या देखते हैं, चित्रकार। देखो साथियों, एक प्रमुख चित्रकार हुए थे, उनका नाम क्या मिलता है, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, नूर मोहम्मद कौन से चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे, तो आप बता देना कौन सी शैली के थे, वो थे अपने कोटा शैली के। ठीक है साथियों, देखो एक नाम मिलता है गोविंद, एक नाम मिलता है साथियों लच्छी राम। कौन से राम, लच्छी राम। और एक नाम मिलता है मेरे भाइयों बहनों लच्छी राम, और एक नाम मिलता है साथियों रघुनाथ। कौन सी शैली के प्रमुख चित्रकार थे, तो आप बता देना कोटा शैली के ये क्या थे, प्रमुख चित्रकार थे। देखो हाड़ौती शैली को दो भागों में बांटा। देखो वापस थोड़ा रिवीजन करवाता हूं। रिवीजन किस प्रकार से रहेगा कि मेवाड़ शैली को हमने किस किस प्रकार से पढ़ा, मेवाड़ में उदयपुर हमने पढ़ा, देवगढ़ हमने पढ़ लिया, चावंड भी पढ़ लिया, कुछ बाकी छोड़ा नहीं, और एक नाथ द्वारा भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा मारवाड़ के बारे में। कौन सी शैली के बारे में देखा, मारवाड़ शैली। और मारवाड़ शैली के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा साथियों, एक पढ़ा हमने जोधपुर, एक हमने क्या पढ़ा साथियों जैसलमेर, एक हमने क्या पढ़ा था साथियों किशनगढ़, एक हमने पढ़ा था बीकानेर, और एक हमने पढ़ा था नागौर। नागौर में हमने ये भी पढ़ा था कि इसके अंदर जो भित्ति चित्रण है, बादल महल, जितने भी नागौर दुर्ग के जो महल है उसमें भित्ति चित्रण हुए हैं, उसमें किस प्रकार से प्रमुख विशेषता थी, जैसे कि पारदर्शी वेशभूषा हो गई, व्यर्थ व्यक्ति के चेहरे की झुर्रियां इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। जलकुंड में स्नान करती महिलाओं का दृश्य इसमें दिखाया गया है। जो भित्ति चित्रण हुए हैं उसमें सैनिक, जो पैदल सैनिक है, घुड़सवार सैनिक है, उनका दृश्य भी जो जोधपुर शैली के बारे में हमने पढ़ा। मालदेव के शासनकाल को श्रवण काल कहा गया, उनके समय को क्या कहा गया, उधर मतलब कि उनका प्रारंभ हुआ था। तो साथियों हमने ये भी इसके बारे में अच्छे से चर्चा की। देखो मारवाड़ शैली की ये उपशैलियां हैं। उसके बाद में अभी हमने जस्ट पढ़ा कौन सी शैली के बारे में, हाड़ौती शैली के बारे में। कौन सी शैली के बारे में साथियों, हाड़ौती शैली के बारे में। और हाड़ौती शैली की दो उपशैलियां हमने पढ़ी, कौन कौन सी, एक पढ़ी साथियों बूंदी, जिसको क्या कहा गया, पशु पक्षियों की शैली कहा गया, और एक हमने पढ़ा कोटा शैली के बारे में। ठीक है साथियों, अगली हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर क्या होगा साथियों, कौन सी टाइप पे रहेगी, चौथे टाइप की रहेगी। चौथा टाइप का नाम क्या होगा साथियों, ढूंढाड़ शैली। कौन सी शैली साथियों, ढूंढाड़ शैली। और ढूंढाड़ शैली में हमने क्या क्या पढ़ना है, देखो एक हम पढ़ेंगे आमेर शैली के बारे में।
कौन सी शैली के बारे में? आमेर शैली के बारे में। एक हम पढ़ेंगे साथियों जयपुर शैली के बारे में, जयपुर शैली के बारे में। जयपुर शैली के बारे में बाद हम एक पढ़ेंगे उनियारा शैली के बारे में, उनियारा शैली के बारे में। और एक शैली हमारी रहेगी साथियों शेखावाटी शैली, शेखावाटी शैली। और एक शैली हम पढ़ेंगे अलवर शैली, अलवर शैली। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो ये हमारी ढूंढाड़ शैली को लेके एक क्लास होगी, उस पर हमारी ये चर्चा होगी। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करना और पढ़ाई कंटिन्यूटी आप करते रहना। धन्यवाद।